अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाली पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। इस वर्ष कोजागिरी पूर्णिमा की तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस बार पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर 2024 को रात 7:45 से शुरू होगा, जो कि 17 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पति को दिन में ही 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि पर 17 अक्टूबर को पूर्णिमा और रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा 16 को है। शरद पूर्णिमा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं, इसलिए पूर्णिमा 16 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं 17 अक्टूबर को स्नान दान और पूर्णिमा को स्नान दान करेंगे। इस दिन उदया तिथि पर स्नान और दान करना शुभ रहेगा, लेकिन पूर्णिमा 16 अक्टूबर को ही मनाया जाना शुभ है। पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को सुबह पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, इसलिए शरद पूर्णिमा से जुड़े सुबह किए जाने वाले स्नान दान 17 तारीख को कर सकते हैं। इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। स्थिर लग्न है शाम 7:18 से रात 8:27 तक। उसके बाद निशीथ काल है मध्य रात्रि में 11:07 से 1:25 तक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लक्ष्मी पूजन के लिए हमें क्या करना रहेगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। कुछ लोग सत्यनारायण की कथा भी रखते हैं। ऐसे में आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, कुछ मीठा बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो शरद पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हम श्री हरि की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि के लिए दीपक लगाना प्रतिदिन बहुत ही शुभकारी होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप नित्य प्रति घर के बाहर एक दहलीज पर प्रदोष काल में दीपक अवश्य लगाएं, जिससे कि आपके घर में धन वैभव बना रहे। साथ ही साथ स्नान दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जो कि लक्ष्मी पूजन में ही माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा तक आप स्नान दान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आपके घर में धन बरकत बनी रहती है, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य और घर में बरकत होती रहती है। चलिए जानते हैं कि रात को खीर बनाने की क्या मान्यता है। शरद पूर्णिमा के दिन रात को खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा इस दिन खीर बनाने से अमृत बरसता है, खीर में अमृत आता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और जो जाग रहा होता है उसे सुख समृद्धि का वरदान देती है। उनके आगमन के लिए रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि खीर का हम भोग किस प्रकार लगाएं और खीर कैसे हम ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन रात में आप नोट कर लीजिए, रात में 8:40 से इसके बाद आप खीर रख सकते हैं। किस दिन? 16 तारीख को 8:40 के बाद आप खीर बनाकर रख सकते हैं। और उसके बाद खीर कुछ समय तक रखी रहने दीजिए, आधी रात तक रखी रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको या सुबह दूसरे दिन प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। दूध का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, इसलिए दूध से संबंधित चीज़ें चंद्रमा की रोशनी में रखने से अमृत के समान हो जाता है। इस दिन खीर रखने से सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को भी दूध की खीर अति प्रिय है। इसी के कारण इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आप खीर बनाइए, और अगर व्रत है तो आप साबूदाना की खीर बना सकते हैं, नहीं तो आप चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और स्वयं परिवार के साथ बैठकर भोग
ग्रहण करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।